जब से यहाँ आई हूँ इस हॉस्टल में फसाद खड़ा करके रखा है तुमने। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि ये कोई गांव नहीं है, यहाँ हर चीज के उसूल और ज़वाबित होते हैं। अगर मेरे गांव से होने का दोबारा जिक्र किया तो तुम्हें जोर की लात मारूंगी। हालत तो देखो, कौन है ये लड़की, किससे बात कर रहा हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा इस फासले से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं इस झगड़े को मुस्बत समझता हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि झगड़ा भी एक इजहार का तरीका होता है। वाकई में तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों बहुत आहिस्ता आवाज में झगड़ा कर रहे हो, हमें आवाज नहीं आ रही। अगर जरा करीब आ जाओगे तो आसानी होगी। जरा देखो तो सही, झगड़ा, शोर, अफरा तफरी, जो कुछ चाहो सब है यहाँ। तुम्हारी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आमिर ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक। इस तरह क्लिनिक नहीं चलते, या तो सुलह कर लो या फिर अलग हो जाओ। हाँ तो बोलो फिर, आमिर हक पर, आमिर हक पर। क्या ये स्लोगन है यहाँ का? आमिर ही हक पर है। कोई हक पर नहीं है, मैं हूँ हक पर। दोस्तों, हमें कुछ देर तनहा छोड़ सकते हो? ठीक है, देखना वही जीतेगा। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना इन बातों का। अपनी सरबराही मजबूत कर रहे हो। अगर तुम वाकई सरबराह हो तो फौरन नीचे जाके मसाइल हल करो पहले। मुझे मालूम है कि तुमने किसका ऑपरेशन किया। कौन है वो? आयदन गुलेर। वेरी नाइस। तुम तो वाकई सब कुछ जान गई हो। तुम अब भी कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कसम खाकर कहती हूँ, तुमने उस एक्ट्रेस से ऐसी ही दोस्ती नहीं की और इतनी मशहूर औरत का ऐसे ही मुफ्त ऑपरेशन भी नहीं किया होगा। मैं बहुत नर्म दिल इंसान हूँ, अब और क्या कह सकता। बहुत ही नर्म, हद से ज्यादा। कहाँ जा रही? आयदन गुलेर से मिलने जा रही हूँ मैं। देखते हैं वो क्या बताती है मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम। तुम्हें आयशा और बादी साहिबा से निपटना है। अगर तुम खुद को यहाँ का बॉस कहते हो तो मेरा बिगड़ा हुआ काम तुम ही ठीक कर लो ना। यार मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। सिर्फ 2 दिन में ही तंग आ चुका हूँ मैं तुमसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयदन गुलेर से मिलना चाहती हूँ। मैडम साहब इस वक्त नहीं मिल सकती। डॉक्टर एहसन अरमान हूँ मैं, मिस्टर आमिर दमीर की पार्टनर। मुलाकात नहीं, मुआयने के लिए आई हूँ। माजरत चाहती हूँ, वो रूम नंबर 5207 में है। बहुत शुक्रिया। तकलीफ के लिए माजरत। चलो परवीन जल्दी करो, एफसून मेरे रास्ते तो में हाथ है। पैर फूल गए हैं, क्या करें हम? मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतनी शिद्दत से ये क्यों जानना चाहती है कि आमिर ने किसको ऑपरेट किया है। बहुत तेज लड़की है और जिद्दी भी। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो यकीनन समझ जाएगी कि तुम बैरून मुल्क नहीं इस्तांबुल में ही हो। मेरे ख्याल में उसके समझने से पहले सब कुछ सच सच बता दो। उसे पता चलते ही वो वापस चली जाएगी, फिर मैं उसे दोबारा खो दूंगी और मैं ये नहीं चाहती। वैसे भी उसे जाना है, जाहिर है। ना ही उसे हॉस्पिटल पसंद है और ना ही आमिर से बनती है, और मैं सब जानता हूँ। वो एक बहादुर लड़की है, खुद को मनवा लेना और इज्जत करवाना जानती है। अगर उसे हॉस्पिटल पसंद आ गया, इस्तांबुल पसंद आ गया तो वो यहीं रुक जाएगी। और अगर रुकी तो शायद मुझे भी। इतनी बड़ी प्रोफेसर परवीन, क्या तुम वाकई उस लड़की से डरती हो? हाँ, डरती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, लड़ने पर तो वो तुम पर गई है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो मेरी शॉल भी उठा ले। हाँ हाँ ठीक है, फिक्र मत करो। चलो। और याद रखना तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना है। अब चलो। ठीक है। एहतियात से कहीं हाथ न टकरा जा। हेलो, कैसी हैं? मैं आयदन गुलेर को ढूंढ रही थी, सुना है वो इसी कमरे में थी। वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो कोई और खातून थी और वो अभी बहुत जल्दी में निकली है। आयदन गुलेर इस कमरे में नहीं है क्या? मैंने कहा ना कि वो यहाँ नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल में ही नहीं थी। मुझे यहाँ का सब कुछ पता होता है। तुम फैन हो उनकी? फैन हो उनकी? नहीं, फैन नहीं हूँ मैं। तो फिर जो खातून इस कमरे में थी वो कौन थी, बता सकती हैं? मुझे नहीं पता, शायद वो भी कोई अदाकारा हो, लगती तो वैसी ही थी। क्या नाम जानती है उनका? नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आयदन गुलेर को यहाँ ऑपरेट किया है और रूम नंबर यही बताया, लेकिन इस कमरे में जो थी वो कोई और खातून थी, ऐसा ही है ना? जी हाँ। कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
मुझे पसंद आई हो गुलजान। और आप भी मुझे। अगर इस खातून का कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और हाँ, अगर जॉब की तलाश में हो तो भी कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया आपका। चलो, काम में आसानी हो शुक्रिया। गया। क्या हुआ? परिंदों से कोई खबर आ रही है क्या? क्या हुआ? आयतन साहिबा को ढूंढ लिया? नहीं ढूंढ पाई क्या? आयतन साहिबा तुम्हारी तरह नहीं है, मसरूफ खातून है, अपने काम में मसरूफ होंगी। टिड्डी एक बार छलांग मारती है या फिर 2 बार मारती है, मिस्टर आमिर तमीर। नहीं, तीसरी बार भी मारती है। कहानी का वो हिस्सा जो मैं लिखूंगी, तब तुम देख लेना। तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम मुझे इस हॉस्पिटल से निकलवा सकती हो? और नहीं तो क्या। और तुम इस हॉस्पिटल की मालिक भी नहीं बनना चाहती, है ना? मेरा मसला क्लिनिक नहीं है, मेरा मसला तुम हो। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम इसे फंसाना कहते हो तो तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे गाल सुर्ख हो गए। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए तुम्हें। फिर मिलेंगे अरमान साहिबा। सिनान साहब, माजरत आपको बहुत इंतजार करवाए। अफसून साहिबा को इमरजेंसी काम याद आ गया। कहाँ है वो? कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ मैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो आ रही हैं। सिनान साहब, हेलो, मैं अफसून हूँ। अफसून साहिबा, कहाँ थी आप? सिनान साहब, क्या बताऊँ आपको, यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मानो तुम देख रही हो, मैं आपके सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ, एक भी मिस नहीं करती। हर लम्हा मुझे ज़बानी याद है। वाकई में आपके तबसरे मैचेस से ज्यादा मजेदार होते हैं। देखा आपने, फुटबॉल समझने वाली डॉक्टर है। किस टीम की फैन है? अगर मुमकिन होता तो मैं अपने खून को स्याह सफेद बना लेती। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं? खूबसूरती की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। आइए आपको वहाँ लेकर जी चलती जी हूँ। जरूर चलिए। कहाँ थी तुम? हाँ, मैं आमिर को यहाँ से निकालने के लिए मालूमात इकट्ठी करने के लिए गई थी। जासूसी के मिशन पर थी मैं। तुम पेशेंट को मेसोथेरेपी के लिए लेकर जाओ, फाइलिंग मैं कर दूंगी, ठीक है? बाय बाय। ठीक है। सिनान साहब। तुम यहाँ हो? क्या हुआ? फिर कोई नया मसला? यहाँ कब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अफसून के आने के बाद हॉस्पिटल में सब अजीब हो गया है। क्या सोच के परवीन साहबा ने उसे बॉस बनाया? क्या वो उनकी कोई क्लोज रिलेटिव है? नहीं मालूम हो रहा है। मुझे लगता है वो तुम्हारी जगह लेना चाहती है। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, तुम फिक्र मत करो। क्या रहे कि तुमने दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया और पैसे भी अपनी जेब में डाल लिए। मुझे खबर है वो कुछ नहीं कर सकती। आमिर, देखो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। प्लीज नाराज मत होना मुझसे, ठीक है ना? क्या हुआ? तुम्हें याद है तुमने लास्ट वीक एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था जो कोमा में चली गई थी? थायराइड था रेशम उन्हें। साहिबा, हाँ, क्या हुआ है उन्हें? वो अब ठीक है, लेकिन अफसून कहती है कि वो तुम्हें लापरवाही पर एथिक्स कमेटी ले जाएंगी। देखो आमिर, बात यह है कि तुम कभी भी उस कमेटी के सामने नहीं गए। ये तुम्हारे लिए इज्जत का मामला है। अफसून तुम्हारी इज्जत और पेशे पर धब्बा लगाने वाली है। तुम ऐसा मत होने देना।